तो आज की जो क्लास है वो कोरिलेशन की है, सहसंबंध की है। और उसमें हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद हो गया होगा, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, और अपॉन में आपको रखना है n डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट, और फिर इसके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होना है, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। तो आज हम इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले ईयर्स, उसके बाद में आपको दे रखा है ईयर्स के बाद में एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट जो है वो एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में दे रखा है इंपोर्ट, ये वाई हो जाएगा। आप किसी को भी एक्स या किसी को भी वाई मान सकते हैं, दोनों में से। तो अब अपने इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ईयर्स हैं, एक्सपोर्ट्स है और इंपोर्ट्स है। एक एक्स माना जाएगा, तो एक्सपोर्ट जो है उसको हमने एक्स ले लिया, दूसरा क्या हो गया, वाई हो गया। अब इस प्रश्न को अपने को जब सॉल्व करना होता है तो एक्स और वाई का काम आएगा, ईयर्स का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ईयर्स अपने ये चीज़ आ जाएगी कि कितने हैं, एन बराबर कितना है वो अपने आ जाएंगे। तो कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। एन बराबर क्या है, 7। वो तो 7 ही होना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब अपने को जो इसकी टेबल बनेगी वो मुख्य रूप से बनानी है। तो इसमें जैसे एक्स है, इसको मैं एक टेबल नीचे अलग से ले लेता हूँ ताकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया। सवाल करने के लिए फिक्स टेबल बनानी है, आप नीचे बोर्ड पे बना लें। तो टेबल में आप टोटल 7 कॉलम बनाएंगे। अब आप कॉलम कॉलम बनाने की अगर आदत नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप तो सीधा ही लिखते हैं ना। एग्ज़ाम में जनरली कई बार हम कहते हैं कि भाई पेंसिल से कॉलम बना देना चाहिए। एक्स लिखना है, डी एक्स लिखना है, डी एक्स स्क्वायर लिखना है, वाई लिखना है, डी वाई लिखना है, डी वाई स्क्वायर लिखना है, और डी एक्स डी वाई लिखना है। ये कोरिलेशन का कंप्लीट टेबल बन गई। इससे अपना जब टेबल बनाते हैं तो सफाई से काम हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। अब अपने एक्स क्या है एक बार जल्दी से बेटा बोलना, तो मैं लिख लेता हूँ ताकि 42 44 58 55 89 98, हाँ 66। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। अब इसी तरह से y का बोलना बेटा, 56 49 63 53 58 65 76 58। वेरी गुड। n इज इक्वल टू 7। अब अपने को इसमें dx लेना है, तो dx आपको आता है। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और a आप क्या एज्यूम करोगे, सिखा रखा है जो सेंटर में है उसको, ये a होगा। इधर कौन होगा, ये होगा। तो ये a है। एज्यूम्ड मीन, हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो कौन सा है, एज्यूम्ड मीन वाला है ना। तो इन सभी संख्याओं में से 55 घटाएंगे, तो 55 में से 55 घटाया 0। अब ऊपर से बोलो आप, तो फर्स्ट संख्या से 42 माइनस 55 माइनस के 13, 44 माइनस 55, फिर 58 माइनस 55, प्लस का 3 आएगा ना, 3, फिर 0, फिर 89 में से घटाएंगे 34, उसके बाद में 43, फिर 11। इसका टोटल लगाना पड़ेगा। इसका टोटल आता है सिग्मा डी एक्स। कितना, माइनस की संख्याएं घट जाएंगे, 67, ये आपके प्लस का आएगा 67।
अब इसका स्क्वायर करना है तो ये रहा, इसी का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर देखो 169 होता है। अच्छा, स्क्वायर करते हैं तो माइनस की संख्या प्लस बन जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। -13 इंटू -13 तो प्लस का 169 हो गया, फिर 121, फिर 9, 0, 34 का बता दो, 1156, 43 का 1849, और उसके बाद में 11 का 121। इसकी भी टोटल लगानी है, ये आपके कहलाएगा सिग्मा dx²। उसके बाद में 6000, 3425, ठीक है। अब इसी तरीके से y कैलकुलेट करना है, तो इसमें एज्यूम 58 हो गया। अब इसको सभी में से घटाएंगे, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, फिर लिखेंगे। dy पहला -2, -9, -5, 0, 7, 18, 0, बस, और टोटल सिग्मा dy बराबर 9। अब आपको स्क्वायर करना है, तो 4, 81, 25, 0, 49, 3, 24, 324 और 0, टोटल सिग्मा dy² 4, 80, 483, ठीक है। अब आपका जो लास्ट कॉलम है वो ये कहता है dx और dy की गुणा करो, तो ये रहा देखो बच्चों dx, और ये रहा dy, इन दोनों की गुणा करने का बोलता है वो। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखो ये और ये, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ अंगुली रख लिया करो कॉपी में, वरना क्या होता है कई बार चलते में गलत कैलकुलेशन हो जाती है। और फिर उसके बाद में गुणा करो, और माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे। सबसे पहले -13 इंटू -2 प्लस का 26, फिर -11 और -9 99, फिर 3 इंटू 5 माइनस का 15, 0 इंटू 0 0, 34 इंटू 7 238, फिर उसके बाद में 43 इंटू 18 764, 774, कोई दिक्कत नहीं, 774, और 11 इंटू 0 0, इसकी टोटल आएगी 1122। ये है सिग्मा dx dy, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कोरिलेशन का, ठीक है। अब आपको इसमें सारी संख्याएं पुटअप करनी है, तो सारी संख्याएं ऊपर लिखी हुई है, उसी में से यहाँ पे आनी है। तो r इक्वल टू n है 7 गुणा dx dy है 1122 माइनस सिग्मा dx है 67 और dy है 9, तो इंटू 9। ऊपर वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब बट्टे में यानी भाग देना है, तो एक अंडर रूट इसमें बना लेते हैं। अंडर रूट मैंने कहा पूरे में एकल बना लो, इधर एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे बना दो, और इधर भी एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे बना दो, तो एक ही अंडर रूट में काम चल जाएगा। अब इसमें संख्याएं लिखनी है। n का मतलब है 7 गुणा dx² है आपके 3425 माइनस dx का होल स्क्वायर, तो माइनस करना है dx का होल स्क्वायर यानी 67 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरीके से इधर भी 7 इंटू dy² है 483 483 माइनस dy का होल स्क्वायर, तो dy है 9, तो 9 का होल स्क्वायर। इस संख्या के बाद में अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये टुकड़े टुकड़ों में सॉल्व होगा, पूरा एक साथ नहीं करना है। तो सबसे पहले r इक्वल टू ऊपर इन दोनों की गुणा कर दो और इन दोनों की गुणा कर दो। 1122 इंटू 7 7854 54 माइनस इन दोनों की गुणा 603 603, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे एक लाइन लगा दें,
फिर मैंने आपसे कहा कि अंडर रूट है तो उसके अंदर अपने को अंडर रूट सॉल्व करना है, तो अंडर रूट तो पड़ा रहेगा ऐसे, इसके अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, इधर का और इधर का। ओके, तो इसमें 7 को इससे गुणा कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, 23,975 माइनस 67 का कितना होता है स्क्वायर, 44, 4489, सही है। अब इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा, इसको इससे गुणा करो, 3381, 81 माइनस 81, ये भी सॉल्व हो गया। अब फिर अगले स्टेप में थोड़ा और इजी कर लो इसे, है ना, तो r बराबर इसमें से इसको घटा दो, कितना, 7 4 7 2 5 1 अपॉन, अब इसको अलग सॉल्व करो, इसे अलग सॉल्व कर लो, यानी अब इसका फाइनल ले आओ, तो अंडर रूट के अंदर इसका सॉल्यूशन कितना आता है, 19,486 गुणा इसका कितना आता है 3300, सही है। अब आप फिर इसे सॉल्व करेंगे आर में, 7251 अपॉन, अब आपको क्या करना है, अब इसको इन दोनों की कैलकुलेटर पे गुणा करो, बराबर का बटन दबाने के बाद में अंडर रूट दबाना, तो कितना आता है, कैलकुलेटर पे लूँ क्या, देखो 19486 मल्टीप्लाई विद 3300 बराबर पहले दबाना है, फिर अंडर रूट दबाना है, तो ये आता है 8018.96, तो 8018 8018.986 था क्या, 6। अब आप इसमें इसका डिवाइड करो तो पॉइंट में आंसर आएगा 904, ये आपके आंसर आ गया कॉरिलेशन, ठीक है। आंसर प्लस में आया है तो नीचे लिखो पॉजिटिव डिग्री कॉरिलेशन, और पॉजिटिव डिग्री में ये डिग्री कौन सी है, हाई डिग्री। अब प्रश्न उठता है सर हमें कैसे पता चलेगा हाई डिग्री क्या है, तो 75% से ऊपर यदि है, ये 75 से ऊपर हो गया ना, 90% हो गया, यानी आप इसको ये कह दें 0.75 से यदि ऊपर है तो वो हाई डिग्री है, ओके। 0.25 से 0.50 तक है, सॉरी 0.75 तक है तो ये मिड हो गया, और अगर 0.25 से कम है तो लो डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री और लो डिग्री। चलो, और प्लस में आंसर आता है तो पॉजिटिव डिग्री बोल देते हैं, अगर माइनस में आएगा तो नेगेटिव कॉरिलेशन होता है। तो ये यहाँ पे आपका कार्ल पियर्सन समझ में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर में ये ही सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है 0.6745, और इसको मल्टीप्लाई विद करना है 1 माइनस आर, कितना आया था इस क्वेश्चन में 904, इसका होल स्क्वायर करना है अपॉन 7 का अंडर रूट करना है। तो ये फॉर्मूला बस इतना ही अप्लाई करना है, पहले आप स्क्वायर को सॉल्व करें, फिर 1 में से घटाएं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.6745 इंटू 1 से पहले 1 को एज इट इज रख दो, माइनस 0.904 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए 0.904 इंटू बराबर ये करना है, तो 0.817, 3 डिजिट तक ठीक है, और अपॉन में 7 का अंडर रूट, n का अंडर रूट कितना होता है 2.645,
हो गया। अब आपको क्या करना है, एक में से इसको घटाएंगे तो ऊपर की तरफ 0.6745 मल्टीप्लाई विद, इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉइंट कितना आएगा, 0.81 घटाएंगे 1 में से, तो कैलकुलेटर पे घटा लो, सही कैलकुलेशन आ जाएगी। 1 माइनस 0.817 तो आता है 0.1183, ठीक है, अपॉन 2.645। सॉल्व करें इसे तो फाइनल आंसर आएगा 0.0467। 3 डिजिट तक लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट है। ये आंसर हो गया किसका, पीई, प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम। अब इसी सवाल में हम एसई भी सीख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है एसई का। एसई का फॉर्मूला लिखेंगे, थर्ड कैलकुलेशन एसई, स्टैंडर्ड एरर। तो एसई का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। तो आप देखें सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर ही नहीं है उसमें और इसमें। क्या अंतर है उसमें, बस इंटू 0.6745 था। अब इसे भी सॉल्व करना है तो इसकी संख्याएं हैं 1 माइनस 0.90, क्या था ये रहा, 904 था, तो 904 का होल स्क्वायर अपॉन 7 का अंडर रूट। तो इसको हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, इसकी कैलकुलेशन आई थी 0.183। तो 0.183 को लेना है, हाँ वही 18, एक मिनट बेटा, अच्छा ठीक है, इसकी कैलकुलेशन होगी 0.81। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, केवल इसकी कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो 0.813 डिवाइड बाय 7 का अंडर रूट था 2.645। ये इतना ही लिख लिया इस बार, क्योंकि ऊपर से हमने देखा था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.091, ये आपका आंसर होगा। तो प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर और कोरिलेशन, 3 कैलकुलेशन हो गई। ये 3 कैलकुलेशन एक साथ चलती है, किसी भी प्रश्न में पूछे तो एक साथ ऐसे कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला हो गया स्पेरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला एक बार देख लें, आर आर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट में आपके एन के बाद में ब्रैकेट में लेना है एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 32 लिखेंगे हम इसमें, तो जल्दी से देखें प्यारे बच्चों। ये आपका एक्स और वाई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये जो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा एक एक्स और एक वाई होता है, तो इसमें हमने टेबल में सीधा सॉल्व करना होगा। एक्स के बाद में R1, आर मतलब रैंक है, ठीक है ना। तो रैंक एक्स के लिए जो रैंक निकालते हैं वो R1 हो जाएगा, और वाई के लिए जो रैंक निकालेंगे वो R2 हो जाएगा। फिर ये डी है, डी मतलब डेविएशन ही है, डेविएशन का मतलब अंतर कैलकुलेट करना। तो अंतर कैलकुलेट करने के लिए R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटाना है और उसके बाद में उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये सारी बातें अब आपको सबसे पहला काम ये करना है, इसमें रैंक क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको नंबर 1 दे दो। जैसे किसी कक्षा में जो हाईएस्ट नंबर लाता है उसको फर्स्ट रैंक मिलता है ना, वैसे ही इसमें चलना है। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 65 है ना, तो इसको नंबर 1 लिखेंगे। अब इसी क्रम में आप 65 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 60, उसे नंबर 2 दे देंगे। समझ में आती है रैंक देना। उसके बाद में 56, तो उसे नंबर 3 दे देंगे। तो ये क्रम लगातार चालू रहेगा और सभी को आप रैंक दे दें, ठीक है। बाद में इसके बाद में अगली संख्या कौन सी है, तो इसको 4 लिखेंगे। फिर 44 है, 44 को 5 लिखेंगे, उसको 6 लिखेंगे। 42 को 36, उसको 7 लिखेंगे। 33 को 8 लिखेंगे।
20 को 9 लिखेंगे, 15 को 10 लिखेंगे। तो ये रैंक देना हो गया, सबसे बड़ी को हमने दिया। और देखो इसमें कोई भी रैंक क्लैश नहीं हुई। तो हमने लिखा ना कि जब इक्वल रैंक नहीं हो तो ये फॉर्मूला लगता है, तो वो इस तरह से है। अब इसी तरीके से R2 ऐसी तरीके से देना है, सबसे बड़ी संख्या कौन है उसे नंबर 1 दे दो, उसके बाद में 75 को नंबर 2 दे दो, 70 को नंबर 3 दे दो, 60 को नंबर 4, 58 को 5, 50 को 6 देना है, 45 को 7, 38 को 8, 35 को 9 और 25 को 10। हो गए R1 और R2। अब आपको क्या करना है, D कैलकुलेट करना है। D मतलब अंतर होता है, डेविएशन। तो R1 माइनस R2 करना है। 7 में से 6 घटाना है 1, 3 में से 9 माइनस 6, 9 में से 3, 1 में से 10 माइनस 9, 6 में से 5 1, 8 में से 2 6, 5 में से 4 1, 4 में से 7 माइनस का 3, 10 में से 1 9 और 2 में से 8 माइनस का 6। यानी इस संख्या में से ये संख्या हमने घटाई, R1 माइनस R2 किया, ये D हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 6 का 36, 9 का 81, 1 का 1, 6 टू 36, 1 का 1, 3 का 9, 9 का 81 और 6 का 36। तो ये स्क्वायर कर दिया हमने, इसकी टोटल लगानी पड़ेगी अपने को। तो इसकी टोटल आती है 318, 318। ये आपके क्या हो गया, D स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो D स्क्वायर चाहिए था अपने को। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। अब फॉर्मूला पुटअप करना है, तो फॉर्मूला लेते हैं R1 माइनस, क्या फॉर्मूला है, 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें 1 की जगह पे तो 1 लिख दे, इसको तो सबसे लास्ट में घटाना है। 6 इंटू डी एक्स स्क्वायर है 318 बटे n है, n कितनी संख्याएं थी ये, तो 10 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसको इससे गुणा कर दें तो आता है 1908 बट्टे, अब इसमें आप देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से एक गया 99, 99 इंटू 10 990, यही होगा। अब आप इसको इसमें भाग दे दो पहले, तो वो पॉइंट्स में संख्या आ जाएगी। तो 1 माइनस पॉइंट 1.927 हो गया। इसमें से इसको घटा दो तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस 0.927, ये आपका इसका आंसर हो गया। और इसे आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव डिग्री, हाई डिग्री नेगेटिव कॉरिलेशन। क्या लिखेंगे, हाई डिग्री नेगेटिव कॉरिलेशन। बस ये इतना ही क्वेश्चन था रैंक का। ये है जब समान रैंक हो तब ये फॉर्मूला हमने लिखा था, R1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m डॉट 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 n। इसका मतलब जितनी बार संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी बार ये लिखा जाएगा, अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाना है जब समान रैंक हो। तो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसको देखते हैं कैसे होता है। तो जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन है जिसमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, टेबल सेम रहेगी इसमें भी। अब आपको R1 देना है रैंक, तो R1 देने के लिए इस क्वेश्चन में वही सेम तरीका, सबसे बड़ी संख्या है 90, तो 90 को आप नंबर 1 दे देंगे। 90 के बाद में अगला 85 2, फिर 3 4, 65 5,
50, 60 6, फिर 50 7, फिर 45 8, फिर उसके बाद में 40 9, और फिर 30 10। इसमें कोई भी रैंक सेम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आएगी तो वो दिक्कत करनी है। अब दूसरी तरफ y के लिए R2 निकालते हैं y के लिए, तो सबसे बड़ी संख्या 90, 95 नंबर 1, फिर 90 को नंबर 2, 80 और 80 दो बार आ गया ना। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो। पहले 80 को आप कितना देते? 3, और दूसरे 80 को आप देते 4। तो न इसे 3 देना, न इसे 4 देना। 3 और 4 का एवरेज क्या होता है? 3 + 4/2, एवरेज होता है 3.5। तो इसको भी 3.5 दे दो, इसको भी 3.5 दे दो। समझ में आया? जिन संख्याओं के बीच में क्लैश हो जाता है, उन दोनों का जो नंबर बनता है उसका एवरेज दे दो उसे। जैसे पहले 80 का 3 बनता है और दूसरे 80 को 4 देते, तो दोनों को क्या करा? जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, तो एवरेज हुआ 3.5। तो 3.5 इसको भी और 3.5 इसको भी। अब अगली संख्या कौन सी है जो जस्ट बड़ी है 80 से, जस्ट छोटी है? 70 है। तो 70 को आप कितना दे दोगे? 5, क्योंकि 3 और 4 दोनों रैंक खत्म हो गई एवरेज के कारण से। सही है ना? उसके बाद में 5 के बाद में अगले 70 के बाद में 60 को 6, फिर 50 को 7, फिर 40 फिर 2 बार आया। तो 40 और 40 2 बार है ना, तो पहले को देते 8 और दूसरे को देते 9। तो 8 और 9 का एवरेज कितना होता है? 8.5। तो इस 40 को भी 8.5 और इस 40 को भी 8.5। अब लास्ट बचा 35 35। 8.5 और देने से 8 और 9 दोनों संख्याएं कट गई, तो इसको सिर्फ दे दिया जाएगा 10। ये तरीका होता है जब टाई हो जाता है दो संख्याओं के बीच में, तो उनकी जो निर्धारित रैंक बनती है उसका एवरेज उसे दे दिया जाता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डी, जिसमें आप लोगों को क्या करना है? R1, ये जो अपना R1 है, इसमें से R2 घटाना है। तो घटाते हैं। -2 2 0 1.5 0 0.5 1 -0.5 -1.5 -1। एक चीज़ आपको और विशेष बताता हूँ इसमें, अगर आप इसमें माइनस प्लस में कोई गलती भी कर दोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कॉलम की टोटल का कोई उपयोग हम कर नहीं रहे हैं, हम इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मतलब सारी संख्याएं प्लस ही होनी है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस डिफरेंस निकालो और कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 4 0 2.25 0 0.25 1 0.25 2.25 1, इसका टोटल चाहिए। तो सिग्मा डी है स्क्वायर 15। ये आपकी टेबल बन गई प्यारे बच्चों। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला एक बार आप मेरे साथ देखें। R1 - 6 बाहर रख लो, सिग्मा डी स्क्वायर ये लिखना ही है, प्लस ये जो हिस्सा है ना यहाँ से यहाँ तक का, दो संख्याएं क्लैश करी। एक तो थी 40 40 दो बार आया था, और एक बार क्लैश फिर करा, वो था 80 और 80 दो बार आया था। तो एक 40 के लिए ये पूरा डब्बा बना दिया और एक 80 के लिए बना दिया। अगर कोई और भी संख्या होती तो एक डब्बा और ऐसे बनाना पड़ता, यानी 1/12 m³ - m एक बार और लिखना पड़ता। ठीक बात। अब इसमें ये जो m है, ये m का मतलब होता है कि 40 और 40 कितनी बार आया था? 2 बार। तो m का मतलब 2 है। अगर 40 40 40 3 बार आ जाता तो m का मतलब 3 हो जाता। अगर 40 40 40 40 4 बार आ जाता तो m का मतलब 4 हो जाता। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 40 40 दो बार है, यानी m बराबर क्या हो गया इसमें? 2। और इसमें 80 और 80 दो बार हैं, तो m बराबर क्या हो गया? 2। ये इतना सा नियम है। ठीक है। अब इसको आगे जैसे मान लो, अगर अब इसको एक बार समझ लो, 40 40 और 40 3 बार आ गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ये इतना सा है, तो m तो हो ही गया। और ये डब्बा कितनी बार लगेगा, जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार वो आगे तक चलता जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब अपने इसे सॉल्व करते हैं, सारी संख्याएं पुटअप करते हैं। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर है 15 प्लस 1/12, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस फिर से वापस वही लिखना है 1/12 और 2 का क्यूब माइनस 2। 2 बार लिखा, एक 40 के लिए एक 80 के लिए। डिवाइड में हमें इसमें लेना है 10 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 15, ये तो ठीक है, प्लस 1/12, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 माइनस 2, ओके, प्लस 1/12, 8 माइनस 2। उसके बाद में बट्टे में नीचे जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990, ये तो हो ही गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस 6 बाहर ही रखो एक बार ब्रैकेट में 15 प्लस, अब बेटा ये देखो इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। 8 में से 2 जाएगा 6, 6 और 12 आपस में कैसे कटेंगे, जैसे ये 6 है, 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, बट्टे क्या हो गया 12, और 6/12 का मतलब हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी ये जो इतना बड़ा हिस्सा लिखा है इसकी कैलकुलेशन 0.5 आएगी। फिर उसका अगला भी सेम है, इस पूरे की कैलकुलेशन 0.5 आएगी। हो गया 100 डिवाइड बाय 990। अब एक बार फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 15 प्लस आधा और आधा तो कितना हो गया 16, 16 इंटू 6 कितना होता है 96 डिवाइड बाई 990। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.96 में 990 का भाग दे दो, कितना आता है 096, इसे 1 में से घटा दो, तो 1 में से घटाओ 0.903, ये आपका आंसर आ गया। 3 की जगह पे क्या कोई दिक्कत, 6 लिखोगे तो ऐसा है बेटा, 6 लिखोगे तो 4 ही आएगा ना, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपनी 5th मेथड है प्यारे बच्चों, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन रीति, विचलन रीति। तो इसमें फॉर्मूला है RC, C फॉर कॉन्करेंट के लिए आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2C माइनस n अपॉन n, और n का मतलब n में से एक कम करके लिखना है। तो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से देखिए प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। तो इसमें एक कॉलम जो बनेगा वो आपके आएगा, पहला कॉलम का नाम होगा डेविएशन साइन, क्या लिखना है डेविएशन SIGN, यानी अंतर का निशान। इसका मतलब क्या होता है अंतर का निशान, तो ये x के लिए हो जाएगा। इसी तरह से y के लिए भी डेविएशन साइन, डेविएशन साइन SIGN, यानी अंतर का निशान y के लिए। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का एक इंग्लिश शब्द होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। तो गुणा करनी है किसकी, डेविएशन साइन x और डेविएशन साइन y की। तो प्यारे बच्चों ये इतना सही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले 90 जो है ना उसके सामने तो डैश लिख दो, यानी x और y तो क्वेश्चन है, 90 के सामने पहली संख्या डैश 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 है। आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब 90 से 120 प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, तो प्लस का निशान। 120 से 140 प्लस, 140 से 170,
170 से 130, 130 से 160, 160 से 190 प्लस, ये डेविएशन साइन है, इतनी सी गणित है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में y में भी ऐसे चलना है, 120 के सामने तो डैश 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 हो गया पहले में, इसीलिए n में से एक कम कर देते हैं। 20 से 30 प्लस 30 से 45 प्लस 45 से 40 माइनस 40 से 40 बराबर, तो बराबर है तो बराबर का निशान लगाना है। फिर 40 से 60 प्लस और 60 से 65 प्लस। अब निशानों की गुणा आप लोगों को आती है, समान निशान होता है तो प्लस है, अदरवाइज सारे माइनस है। तो पहला तो डैश डैश डैश, प्लस को प्लस से गुणा करी प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करी प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस बराबर माइनस, प्लस 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 प्लस। तो C बराबर प्लस की संख्या होती है तो 1 2 3 और 4, तो C बराबर 4 आ गया। अब आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला है आपके RC बराबर अंडर रूट में क्या है 2C माइनस n अपॉन n, यही तो है। प्लस माइनस का निशान मैंने लगाया नहीं, वो हम लगाएंगे भी नहीं। अब इसमें अपने को क्या करना है 2C, तो 2C का मतलब होता है 2, C है 4, 2 इंटू 4 8, माइनस n कितना है, कितनी संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, पर यहाँ पे n का मतलब होता है 7 माइनस 1 बराबर 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो और बट्टे 6 लिख दो। ओके, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 में से 6 गया 2, 2 बट्टे 6, इसका अंडर रूट करना है तो आंसर आएगा 0.57। ये इतना ही सवाल है। ठीक, अगर ये 2 इंटू 8 करने से माइनस में आ जाता, ये अगर 2 माइनस में आता ना तो अब हम आंसर में माइनस लगा देते, बस इतना ही करना था। आसान है ना, तो बस ये इतना ही सवाल है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।